नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आर्ट ऑफ कैंडलस्टिक में। यस दोस्तों, आज के दिन की अगर हम लोग बात कर ले तो एक जबरदस्त चीज ने रिकॉर्ड यहाँ पे ब्रेक किया है, जिसकी चर्चा हर जगह पे हम लोगों को देखने का मौका मिल रही है और रिकॉर्ड ब्रेक करके एक नया रिकॉर्ड यहाँ पे सेट किया है। 3 लाख के पार हम लोगों को जाते हुए देखने को मिल गया है। लाइफ टाइम हाई पर चलते हुए देखने का आपको मिल चुका है। आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। M6 सिल्वर प्राइस 3 लाख पर केजी के हिसाब से ओवरऑल फॉर द फर्स्ट टाइम। हालांकि अगर गोल्ड की भी फोकस अगर देखा जाए तो सिल्वर के और ही ज्यादा है, इवन तो गोल्ड इतना भागने के बावजूद भी। तो ऐसा क्यों? तो नॉर्मल ह्यूमन टेंडेंसी आप जानते ही हो भाई, जो चीज ज्यादा भागेगी उसी की चर्चा ज्यादा होगी। तो गोल्ड ने पिछले 1 साल में ऑलमोस्ट पैसा डबल करके दे दिया है, 20% के रिटर्न्स। तो जहां पे ज्यादा रिटर्न्स भाई उसी की चर्चा ज्यादा यहां पे बनती है। अगर मान लो कल कुछ और नया XYZ अगर कुछ आया और वहां पे अगर 500% ऐसा दिखा रहा है तो भाई उसकी चर्चा स्टार्ट यहां पे हो जाएगी। इतना जबरदस्त परफॉर्मेंस हम लोगों को इन दोनों में देखने को मिल रहा है। सबसे बढ़िया सेफ हेवन एसेट क्लास अगर कोई रहता था तो वो गोल्ड ही था, अभी नहीं, बहुत पुराने जमाने से। तो ट्रंप जो भी कर रहे हैं, जो भी चीजें जियोपॉलिटिकली बदल रही है, तो गोल्ड के ऊपर वापस हम लोगों को भरोसा देखने को मिल रहा है। अब इन्वेस्ट क्यों सिल्वर में, या सिल्वर की अगर बात कर ले, क्योंकि सिल्वर में अगर देखा जाए तो इतना जबरदस्त रैली हम लोगों को देखने को नहीं मिलता था। तो मतलब ग्लोबल मार्केट में अगर कुछ उथल पुथल हो रही है तो चलो सिल्वर में पैसा लगाते हैं। नहीं, वो तो पैसा हम लोगों का एक्सटर्नल मतलब आउटसाइड इंडिया जाता है। तो एक्सटर्नल की चलो पहले बात कर लेते हैं। मतलब दुनिया की अगर बात कर ले दोस्तों, सिल्वर आप सब लोगों को पता ही है कि वर्ल्ड लेवल पर दिखने वाली ये कमोडिटी है। और फिलहाल अगर देखा जाए जिस प्रकार से खरीदने वाले मतलब डिमांड लोग लाइन में खड़े हैं, बट सप्लाई 4-5 वैसी ही है, तो फिर ऑटोमेटिकली उसके दाम आसमान छूते हैं। और यही चीज सिल्वर के साथ होते हुए देखने को मिल रही है। बट अभी क्यों? तो सडनली सिल्वर को लेकर इन बिजनेसों की डिमांड यहाँ पे बढ़ गई है, क्योंकि हर किसी को पता है भाई इन बिजनेसों में ग्रोथ है। तो हर कोई इस सेगमेंट में आगे बढ़ना चाहता है, और इस सेगमेंट में अगर आपको आगे बढ़ना है तो सिल्वर के बिना पॉसिबल नहीं है। जो पेट्रोल डीजल की गाड़ियां आती है ना, उसमें भी सिल्वर इस्तेमाल होता है। बट इलेक्ट्रिक व्हीकल गाड़ी में आपको सिल्वर का कितना योगदान पता है? पेट्रोल डीजल गाड़ियों से दुगना, यस डबल आपको सिल्वर की रिक्वायरमेंट लगती है। अगर ईवी बैटरी में देखा जाए तो सिल्वर से रिलेटेड काम होता है। सोलर इंडस्ट्री की बात करें, अगेन फ्यूचर ओरिएंटेड बिजनेस, सिल्वर की रिक्वायरमेंट यहां पर भी रहती है। सेमीकंडक्टर, फ्यूचर ओरिएंटेड बिजनेस, न्यू एज टेक्नोलॉजी बिजनेस, जो बड़े बड़े दिग्गज कंपनियां हैं वे भयंकर मात्रा में निवेश कर रही हैं। तो सिल्वर की डिमांड तो यहां पर बढ़ेगी ही। तो बॉटम लाइन यही है दोस्तों कि जबरदस्त लेवल पर हम लोगों को डिमांड बढ़ती हुई देखने को मिल रही है, और सप्लाई ईवी, सर्किट बोर्ड, सेमीकंडक्टर, वहीं पर इनका सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट रहता है। अब ज्वेलरी की अगर बात कर ले तो यहां पर 18% ही रहता है। अगर फिजिकल इन्वेस्टमेंट की बात कर ले तो भी 18% के आसपास रहता है। अब सिल्वर को लेकर सेंट्रल बैंक भी अपने रिजर्व्स बनाना स्टार्ट कर चुके हैं, क्योंकि आपने देखा है ना जिस प्रकार से सिल्वर कौन कौन से सेक्टर में इन्वॉल्व है। तो स्टार्ट हम लोगों को ये सारी चीजें बड़े लेवल पर देखने को मिल रही हैं। सऊदी, रशिया जैसे सेंट्रल बैंक की ओर से। तो रशिया का सेंट्रल बैंक क्या कर रहा है? सिल्वर को लगातार अक्यूमुलेट करता जा रहा है, करता जा रहा है, करता जा रहा है। उनका टारगेट बहुत ही क्लियर है, डॉलर से रिलेटेड चीजों को कम करना है, बाकी चीजों को सामने लेकर आना है। तो सऊदी अगर ट्रस्ट दिखा रहा है तो ऑटोमेटिकली सिल्वर से रिलेटेड चीजें तो भागेंगी ही। और अमेरिका की बात करें, अमेरिका ने भी ऑफिशियली अनाउंसमेंट कर दिया। कब? 2025 नवंबर में। यस नवंबर, आप देख सकते हो। और चाइना ने क्या कर दिया? 1 जनवरी 2026 से सिल्वर एक्सपोर्ट के ऊपर काफी स्ट्रिक्ट कंट्रोल ला दिया, रिस्ट्रिक्शंस डाल दिए। तो मतलब आप अंदाजा लगा सकते हो इन सभी चीजों को कलेक्टिवली अगर लार्ज पिक्चर में देखो तो सिल्वर को लेकर यहां पर एग्जैक्टली क्या हो रहा है। यस दोस्तों, वही चीज है, डिमांड इतनी हाई लेवल पर है बट सप्लाई को कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है, और इसी चीज के चलते सिल्वर के दाम बढ़ रहे हैं, बढ़ रहे हैं, बढ़ रहे हैं। अब गोल्ड से रिलेटेड भी तो डिमांड रहता है, गोल्ड माइंस रहती है, आपको पता ही है। बट लेट मी टेल यू दोस्तों, सिल्वर से रिलेटेड कोई माइंस नहीं रहती। ऐसा नहीं है कि चलो सिल्वर की माइंस ढूंढ लेते हैं, फावड़ा लेकर खोदते हैं और सिल्वर मिल जाएगा। नहीं, सिल्वर एक्चुअल में एक बाय प्रोडक्ट है। मतलब 70% सिल्वर बाय प्रोडक्ट के तौर पर निकलता है। बाय प्रोडक्ट मतलब क्या? अगर आप जिंक, लेड से रिलेटेड प्रोडक्शन कर रहे हो तो सिल्वर मिल जाएगा।
कॉपर से रिलेटेड काम कर रहे हो तो सिल्वर में जाएगा। इसीलिए हमने देखा था जब कॉपर में जबरदस्त रैली आई थी, कॉपर के दाम बढ़े थे, हिंदुस्तान कॉपर जैसा शेयर 2010 के बाद रिकॉर्ड हाई पर चला गया था सिर्फ 6 दिन में। तो इसके पीछे का गणित हम लोगों को यहां पर देखने को मिल रहा था। अब अगर हम बात करें हिंदुस्तान जिंक की, जो हमारे देश की सिल्वर से रिलेटेड सबसे बड़ी कंपनी है प्रोडक्शन के हिसाब से, तो प्रोडक्शन का लगभग 90% इन्हीं के पास है। तो ये भी स्टॉक कहां से कहां चला गया, लगभग 11 के आसपास। इतना बड़ा मैसिव चेंज अगर टॉप लाइन और बॉटम लाइन चेक करोगे, 2647, 2632, 2922 और फिर डायरेक्टली 3880 करोड़ के आसपास। ईपीएस 6-7 से बढ़कर 9 के आसपास चला गया है। तो आप अंदाजा लगा सकते हो सिल्वर की इस रैली के चलते इस कंपनी की तो मौज ही मौज हो गई है। अब इंडिया से रिलेटेड एक और खास बात, आपको पता है दिवाली में जहां से भी आपने सिल्वर ईटीएफ खरीदा होगा, तो जो भी फंड हाउस सिल्वर ईटीएफ बेच रहा है उसे एक्चुअल में उतना फिजिकल सिल्वर अपने पास रखना पड़ता है हेजिंग पर्पस के लिए। तो ऑटोमेटिकली डिमांड बढ़ती है। और अनिल अग्रवाल जी, यस अनिल अग्रवाल जी, उन्होंने ये बात पहले ही कह दी थी कि सिल्वर की जो स्टोरी है ये बस शुरुआत है। और ये उन्होंने कब बोला था, दिसंबर में जब सिल्वर ऑलरेडी 125% भाग चुका था। उसके बाद भी उन्होंने कहा अभी बहुत ज्यादा पोटेंशियल है। अब अनिल अग्रवाल जी कौन है ये आप सब जानते हो। हिंदुस्तान जिंक जिसके पास 90% सिल्वर प्रोडक्शन मार्केट शेयर है, वही उनकी कंपनी है। और हिंदुस्तान जिंक की पेरेंट कंपनी कौन है, वेदांता। और वेदांता ग्रुप के चेयरमैन कौन है, अनिल अग्रवाल जी। तो इनकी विश्वसनीयता, इनकी समझ काफी सटीक देखने को मिलती है। बस एक ही बात है दोस्तों, लंबी पारी खेलनी पड़ती है। और कोई आपको टेलीग्राम पर मैसेज नहीं भेजेगा कि बस अब मैं भागने वाला हूं। बस इतना ही होता है भाई, जो भी एसेट क्लास में जाओ सही टाइम पर जाओ, बैठो और लंबी पारी खेलो। अगर आपको वीडियो जानकारीपूर्ण लगा तो लाइक कर देना, कमेंट करके बताना कि अगला टॉपिक कौन सा चाहिए, और सब्सक्राइब कर लेना आर्ट ऑफ कैंडलस्टिक को, ताकि ऐसे ही पावरफुल लर्निंग वीडियोस आप मिस ना करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में। सीखते रहो, पढ़ते रहो।